हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी में स्वागत है। पाकिस्तान फ्रेंड एक बहुत ही नीचे हद पर गिर गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपने टेंशन को बढ़ा रहा है, एक बात तो श्योर है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक सुइसाइडल मिशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं जिसकी वजह से ये जो टेंशन है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और अगर भारत चाहे या ना चाहे, भारत को ये लोग मजबूर कर रहे हैं रिटेलिएट करने को। और ये शायद भूल चुके हैं कि कारगिल वॉर में कितनी बुरी तरह हारे हैं, और आज इनको लगता है कि इनके लिए बहुत ही एक नया दौर है और ये बहुत स्ट्रांगली एक इंडिया को टैकल कर सकते हैं। तो ये अगेन इनकी बेवकूफी है। लेकिन फ्रेंड्स, आप बेवकूफी की बात कैसे कर सकते हो पाकिस्तान जैसे कंट्री को जो बार बार हारा है, हर तरीके से बर्बाद पड़ा है, लेकिन तब भी जानबूझकर एक तरीके का प्रोवोकेशन भारत के अगेंस्ट करते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए, पाकिस्तान के एक सीनियर मिनिस्टर ने किस तरीके से एक बेसलेस यूजलेस सा आर्गुमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो आपके प्रति एम्ड है, मतलब 130 न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं जो इंडिया के प्रति एम्ड हैं। और अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोका तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हमने सजाने के लिए नहीं रखा है, ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इंडिया के प्रति एम्ड है। ये शायद भूल चुके हैं कि 130 छोड़ो, अगर भारत अगर अपनी बात पे आ जाए तो भारत पाकिस्तान को अटैक करने के पहले ही कंप्लीटली बर्बाद कर सकता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अटकला है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। तो क्या आज जिस तरीके का स्टेटमेंट पाकिस्तान के मिनिस्टर के द्वारा आया है, क्या इंडिया को जो एनएफयू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन, क्या इसको खत्म कर देना चाहिए? लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद एक बात तो फ्रेंड्स क्लियर है कि अभी तक पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिफ मुनीर जो है वो इंडिया के साथ तो जरूर इसी तरीके का एक मिनी वॉर चाहते थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान के आर्मी की माउथपीस बनी हुई है और वो भी चाहती है कि भारत के साथ किसी तरीके का एक मिनी वॉर या लार्ज स्केल वॉर हो सके। और इसी पर्टिकुलर गर्मा गर्मी में एनएसए अजीत डोवल ने लास्ट मोमेंट में अपना एनएसए मीट, जिसके लिए वो ब्राजील जाने वाले थे ब्रिक्स एनएसए मीट के लिए, उसको उन्होंने कैंसिल किया है। और उसके बाद एक और खबर आई है कि एस जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए ब्राजील जाने वाले थे, अगेन फॉरेन मिनिस्टर्स ब्रिक्स मीट के लिए, वो भी उन्होंने कैंसिल किया है। और सारे पैरामेडिकल फोर्स उनको वापस से एलओसी पे तैनात कर दिया गया है। फ्रेंड्स मतलब एक बात तो क्लियर है कि भारत जो है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और पाकिस्तान जिस तरीके से जानबूझकर चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है, अगर कोई एक कंट्री सफर कर रहा होगा तो वो है पाकिस्तान। लेकिन फ्रेंड्स अब इसमें चाइना की भी एंगल जुड़ते हुए नजर आ रही है, जो भारत को आने वाले समय में काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने चाइना से लगभग $1.5 बिलियन का मदद मांगा है, और प्रोबेबली चाइना पाकिस्तान को इस समय हेल्प कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रैपिडली अपने डिफेंस को शॉर्ट टर्म में मॉडर्नाइज कर सकता है। तो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में लोग समझने का फ्रेंड्स प्रयास करेंगे। बट देख सकते हैं यही वो व्यक्ति है पाकिस्तान के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, जिन्होंने इस तरीके का यूजलेस स्टेटमेंट दिया है रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन्स। देखो इस व्यक्ति ने क्या कहा है। इस व्यक्ति ने कहा है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उन्होंने रेगुलर रिटेलिएशन करने का धमकी दिया है। उसने कहा है कि हमारे पास घोड़ी, शाहीन, गजनवी मिसाइल्स पड़े हैं, लगभग 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो केवल हमने इंडिया के लिए मेंटेन कर रखा है। पता नहीं पाकिस्तान के लोगों की याददाश्त कितनी कमजोर है, इतने बार हारने के बाद किस तरीके से ये लोग बोलते हैं और कैसे पाकिस्तान के लोग इस तरीके के मिनिस्टर को चुनते हैं। आप सोचिए कि किसी कंट्री के मिनिस्टर का इस तरीके से स्टेटमेंट देना, रशिया यूक्रेन वॉर इतने समय से चल रहा है, लेकिन आज तक पुतिन ने ऑल्दो न्यूक्लियर वेपन की बात की है, बट इस तरीके से उसने बात कभी नहीं किया है पुतिन ने। लेकिन ये जो पाकिस्तान के मिनिस्टर है, जो कि अगेन सीनियर मिनिस्टर है, उस व्यक्ति एक तरीके का ऐसा स्टेटमेंट बताता है। बट इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान कितना इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर है आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब्बासी ने कहा है कि अगर भारत, जिसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर लिया है, अगर भारत इस पर्टिकुलर सस्पेंशन के बाद अगर रियली किसी तरीके का पानी के सप्लाई को रोकता है तो इंडिया को रेडी रहना चाहिए हर तरीके से वॉर के लिए। और हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं ये केवल देखने के लिए नहीं है, ये केवल डेकोरेशन के लिए नहीं है। इनफैक्ट इसका कहना है कि किसी को ये भी नहीं पता कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कहां कहां पे हमने स्टोर करके रखा है, और हमारा जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, ये सब एक ही कंट्री के प्रति एम्ड है, जो कि इंडिया है। इसके अलावा
देखिए ये जो मिनिस्टर है इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमने जो इंडिया के फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है और अगर यही चीज 10 दिन तक चले तो एयरलाइंस जो इंडिया में है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब बताइए कितना ज्यादा ये बेतुका बात है, बिकॉज कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हैं न्यूज आएगा कि जो पाकिस्तान की सबसे मेजर इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआईए, उसको पाकिस्तान दो बार ऑलरेडी बेचने का प्रयास कर लिया है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब इनफैक्ट पाकिस्तान वापस से तीसरे बार अपने सबसे मुख्य एयरलाइन को बेचने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की खुद की एयरलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स है और देखिए वो धमकी दे रहा है इंडिया की एयरलाइंस। और आपको पता है फ्रेंड्स, इसी महीने इंडिगो एयरलाइंस ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, वर्ल्ड की सबसे वैल्यूबल कंपनी इंडिगो एयरलाइंस बनी है। तो आप समझिए कितना ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जोक और मौकरी की जगह है। अब जनरल आसिफ मुनीर जो है वो तो ऑलरेडी डेस्परेट है, बिकॉज डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को वो वापस से इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो तो चाहता ही है कि किसी तरीके का मिनी वॉर हो। लेकिन अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी इसी व्यक्ति के माउथपीस बनकर इसी तरीके से बात कर रही है। और फ्रेंड्स, अब एक नया एंगल जुड़ रहा है चाइना का, क्योंकि चाइना जो है वो इस समय पाकिस्तान के साथ इनडायरेक्टली खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। ये बात तो हमें पता था, लेकिन अब डायरेक्टली पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ पहलगाम टेरर में, उसमें जो पाकिस्तान का मेंशन था उसको चाइना ने अपने वीटो पावर को यूज करके हटा दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाइना हेल्प पाकिस्तान एज इट ट्राई टू वाटर डाउन, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जो मेंशन था उसको हटाने में कदम उठाया है चाइना ने अपने वीटो पावर का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इनडायरेक्ट मदद था, अब चाइना जो है वो भी इस मुसीबत के समय अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट या जो भी कह लीजिए वो सिक्योर करना चाह रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज ही की न्यूज है कि पाकिस्तान ने लगभग $1.5 बिलियन का एक इमीडिएट फंडिंग चाइना से मांगा है। तो ये भी बताता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर कुछ प्रोबेबली इंडिया के साथ टू फ्रंट वॉर करने की भी प्रोबेबली प्लान कर रहा है। और इस टेंशन को देखते हुए अजीत डोवल ने इमीडिएटली ब्रिक्स एनएसए मीटिंग को कैंसिल किया है। वो नहीं जाने वाले हैं अब ब्राजील, क्योंकि किसी भी समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। और इनफैक्ट जयशंकर जी का भी एक खबर आ रहा है कि जयशंकर जी भी ने कहा है कि वो भी अब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए ब्राजील, जो वो कल ही जाने वाले थे, उन्होंने उस पर्टिकुलर ट्रिप को कैंसिल किया है। सवाल आता है फ्रेंड्स कि अब समय आ चुका है कि भारत को अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स में न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल करना चाहिए और भारत का जो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है इसको खत्म करना चाहिए। बिकॉज इंडिया जो है वो वेट नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान अटैक करे। इनफैक्ट पाकिस्तान को डर रहना चाहिए कि इंडिया जो है वो रिटेलिएट कर सकता है ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, और अगर इंडिया अपने ब्रह्मोस से आपके ऊपर रिटेलिएट करेगा तो आप दूसरी बार अटैक करने लायक बचोगे भी नहीं, बिकॉज आपकी पूरी देश को इंडिया जो है वो अपने ब्रह्मोस मिसाइल से बर्बाद कर सकता है। तो ये समय आ चुका है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अमेंड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज है, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड स्टे ट्यून, किस तरीके का डेवलपमेंट आई विल कीप यू अपडेटेड। सो सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक